15 फरवरी 2022 के दिन एक केस की शुरुआत होती है और पूरे 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बीतने के बाद 26 नवंबर 2025 के दिन अलवर डीजे कोर्ट संख्या 3 के अंदर 12 गवाहों और 18 दस्तावेज के साथ सारी बातें मद्देनज़र रखते हुए एक पत्नी और एक देवर को आजीवन की कारावास सुनाई जाती हैं। जिसके बाद हर कोई इंसान इस बात को सुनता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लग जाती हैं। आखिर उस पत्नी और देवर ने मिलकर ऐसा क्या किया था, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैय्यद और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल राजस्थान का एक ज़िला लगता है अलवर और उसी ज़िले के अंदर एक थाना लगता है मालेखेड़ा। उसी के आसपास एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव का नाम बड़ेर गांव होता है। उसी गांव के रहने वाले रामजी लाल, जिसके पिता का नाम पप्पू राम होता है, उनकी माता का नाम इमरती देवी होता है। उसकी एक पत्नी होती है, उस पत्नी का नाम पूनम होता है। उनके 2 लड़के होते हैं। सबसे बड़ा लड़का जो कि 5 साल का होता है और सबसे छोटा बेटा 3 साल के आसपास का रहता है। रामजी लाल कड़ी मेहनत करने वाला होता है। एक ईंट भट्टे के ऊपर वो कड़ी मेहनत करके अपना घर परिवार चला रहा होता है। अपने माता पिता की वो देखरेख करते हैं और जितने पैसे भी वो वहाँ से कमाता था वो सारे पैसा अपनी पत्नी को और अपने माँ बाप की सेवा में लगा देता था। वो कड़ी मेहनत करके अपना घर परिवार चला रहा होता है, अपने 2 बच्चे को भी पाल रहा होता है। लेकिन जिस ईंट भट्टे के ऊपर वो काम करता है वहाँ पर हमेशा ही उसके मौसी होती हैं, जिसकी मौसी का एक लड़का होता है। उस लड़के का नाम नरेंद्र होता है। वो हमेशा ही उस ईंट भट्टे के ऊपर काम करता है, जिसके बाद इन दोनों की अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। आए दिन दोनों जन साथ में शराब पीते हैं और इनकी जो भी बातें होती हैं वो एक दोस्त के जरिए बातें होती हैं। भले ही वो आपस में दोनों जन भाई होते हैं रिश्ते में, लेकिन उनकी पहचान इस तरीके की होती है कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हों। बस इसी तरीके से उसका समय बीत रहा होता है। लेकिन रामजी लाल काफ़ी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो 1 हफ्ते और या फिर 15 दिन के बाद वो अपने घर पर जाता है। कुछ 1 से 2 दिन अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ बिताता है और फिर उस ईंट भट्टे के ऊपर आकर कड़ी मेहनत करने लग जाता है। ईंट भट्टे का काम काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत का होता है। इसकी वजह से रामजी लाल हमेशा ही जैसे ही काम से छूटता था तो वो थोड़ा सा शराब पीता था और शराब पीने के बाद बिल्कुल भी वो नशे में टूल हो जाता और वहीं पर सो जाता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन रामजी लाल के पैर पर एक घाव लग जाता है, जिसके बाद डॉक्टर को जब वो दिखाते हैं तो डॉक्टर का कहना होता है कि आपको बहुत ही जल्दी ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो ये घाव कभी आपका ठीक नहीं होगा। अब रामजी लाल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो अपने परिवार में जाता है। अपने परिवार वालों से जब वो बात करते हैं तो उसके परिवार वाले भी सहमति जता देते हैं कि आखिर तुम अपना इलाज करवा लो, ऑपरेशन करवा लो। जब एक हॉस्पिटल में वो भर्ती हो जाता है, उसकी पत्नी पूनम जो होती हैं अपने पति की काफ़ी देख रेख करने लग जाती हैं। लेकिन उसी वक्त नरेंद्र वहाँ पर पहुँच जाता है, जिनकी मौसी का लड़का होता है। जब भी उसके ऑपरेशन के टाइम पर सारी दवाइयाँ का जिम्मेदारी वो खुद उठा लेता है। कभी दवाई लेकर आता है तो कभी खाना लेकर आता है और पूरी देख रेख जो है रामजी लाल की वो करने लग जाता है। वहीं पर बैठी पूनम भी जब उससे बातचीत होने लग जाती है और धीरे धीरे रामजी लाल का ऑपरेशन हो जाता है। और जैसे ही ऑपरेशन होता है तो वो बेड पर रेस्ट कर होते हैं उसी हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन पूनम और नरेंद्र की हमेशा ही अक्सर आपस में बातें होती हैं, जिसके बाद पूनम एक दिन कहने लगती है नरेंद्र से कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरीके से कर सकती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी इतनी हेल्प नहीं कर सकता है, कोई भी इतनी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे परिवार के लोग भी यहाँ पर कोई भी नहीं है सिर्फ मेरे अलावा, और तुम जो है मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। मेरे पति के लिए हमेशा कभी दवाई लेकर आते हैं, कभी आप खाना लेकर आते हैं, इस तरीके की हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो। तुम काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए सुविधा कर चुके हैं, मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरीके से अदा करूँ। नरेंद्र कहता है कि जानो दो, तुम्हारा शुक्रिया कभी अदा करने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं आपको जो है मैं भी आपसे बता दूंगा। लेकिन इसी तरीके से उनके बीच में बातें होती हैं और बातें होने के बाद उनके बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। नरेंद्र कहता है कि अगर तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना है तो क्या तुम मेरे साथ संबंध बना सकती हो। तो पूनम कहती हैं कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ संबंध बना सकती हूँ। और इसी तरीके से उन दोनों के बीच में बात होती है। एक नज़दीकी होटल के अंदर अपना एक कमरा बुक करवा लेते हैं, जहाँ पर नरेंद्र और पूनम दोनों जन जाते हैं। उनके बीच में अनैतिक अवैध संबंध बनते हैं, जिसके बाद रुकने का नाम नहीं लेता है। इधर रामजी लाल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती तो होता है। काफ़ी टाइम के बाद उनको जब छुट्टी मिल जाती है और जैसे ही छुट्टी मिलती है वो घर पर आ जाते हैं। लेकिन पूनम और नरेंद्र के बीच अब आए दिन संबंध बनने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये वक्त बीत रहा होता है। एक दिन रामजी लाल काफ़ी ज़्यादा काम करता है, जिसके बाद वो थक जाता है और थकने के बाद वो घर पर आकर सो जाता है।
और सोने के बाद उसकी पत्नी उससे पूछने की कोशिश करती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है। लेकिन 22 मार्च के पहले एक शादी लगती है उसके आस पड़ोस में, और जैसे ही एक शादी होती है, शादी समारोह के अंदर पूनम और नरेंद्र दोनों जन वो शादी समारोह के अंदर चले जाते हैं साथ में। रामजी लाल भी उस शादी के अंदर लेट तक आता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है, जिसके बाद वो अपने घर पर आकर सो जाता है। अब पूनम भी जैसे घर पर आती हैं, वो देखती है कि रामजी लाल काफ़ी ज़्यादा नशे के अंदर हैं, तो वो नरेंद्र को फ़ोन करके बुला लेती हैं। और जैसे ही नरेंद्र को फ़ोन करके बुलाती हैं, उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, तो रामजी लाल कोई भी जवाब नहीं देता है। इसी बात को लेकर पूनम काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती हैं। वो अपने सास ससुर को इस बात की जानकारी दे देती हैं कि रामजी लाल बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, नहीं हिल रहे हैं, किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नशे में आ गए हैं। अब यहाँ पर पप्पू राम जी और इमरती देवी दोनों जन अपने बेटे के पास जाती हैं, उसको जगाने की कोशिश करती हैं, उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामजी लाल की नब्ज़ भी चेक करके देख लेते हैं तो उसकी नब्ज़ भी जो है बिल्कुल भी नहीं चल रही होती है। उनकी सांस जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। अब पप्पू राम जी और इमरती देवी भी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं, और पूनम भी यहाँ पर बिलक बिलक कर रोने लग जाती हैं, क्योंकि आखिर उनका पति और अपना एक बेटा भी वो खो चुके थे। उस परिवार के अंदर हर एक इंसान इस बात को सुनने के बाद रोने लग जाते हैं। और जब अगली सुबह होती हैं और वो लोग देखने लगते हैं कि ये इनकी जो है शराब पीने की वजह से मृत्यु हो गई है, आसपास के लोग भी जब वहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो उसका भी मानना इसी तरीके से होता है कि आखिर रामजी लाल काफ़ी ज़्यादा शराब पीता था, ईंट भट्टे का काम करता था, और इसके बाद ज़्यादा शराब पीने की वजह से लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुई रहेगी या फिर किसी वजह से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो अगले दिन यानी कि 16 फरवरी 2022 का दिन होता है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और अंतिम संस्कार करने के बाद धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है, और वैसे ही वक्त बीतने के साथ इमरती देवी हमेशा ही फ़ोन पर बातें करती रहती हैं। और जैसे ही फ़ोन पर बातें करते हुए पूनम को देख लेते हैं इमरती देवी, तो पूनम से एक दिन वो कहने लगती हैं कि पूनम, तुम्हारे पति को मरकर अभी भी थोड़ा ही टाइम बीता है, यानी कि 14 से 15 दिन बीता है, और तुम काफ़ी ज़्यादा किसी के साथ फ़ोन पर बातें करते हैं। तो पूनम कहने लगती हैं कि मैं अपने देवर से यानी नरेंद्र से बात करती हूँ, इसमें कौन सी तकलीफ़ है, क्योंकि मेरा पति इस दुनिया को छोड़कर पहले ही चला गया है, और मैं अपने गम भुलाने के लिए, मैं अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए मैं हमेशा नरेंद्र से बात करता हूँ। नरेंद्र काफ़ी अच्छा खासा लड़का है, वो मेरा देवर भी है, वो मुझे भाभी मानता है। इसी बात को लेकर इमरती, उसकी सास को जो है काफ़ी ज़्यादा शक होने लग जाता है। वो अपने पति पप्पू राम जी से एक दिन बात करती हैं, और पप्पू राम जी अपने कुछ दोस्तों के जरिए यानी उस परिवार के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनसे इस तरीके की बात करते हैं। उनसे जब उनसे बातचीत होती है तो वो काफ़ी सोचने पर विचार करने लग जाते हैं इस बात को लेकर। और एक दिन नरेंद्र के ईंट भट्टे पर जाते हैं और नरेंद्र को कहते हैं कि आज की एक पार्टी होने वाली है, उस पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा शराब आने वाली है, कुछ मुर्गे भी बनेंगे, और हम साथ में बैठकर खाएंगे पिएंगे और मौज मस्ती करेंगे। नरेंद्र भी इस बात को हामी भर लेता है, और जैसे उस ईंट भट्टे से उसकी छुट्टी होती है वो उन सभी लोगों के साथ शामिल हो जाता है उस पार्टी के अंदर। और फिर कुछ मुर्गे बनते हैं, जिसके बाद खाया जाता है, कुछ शराब भी पिए जाती है, जिसके बाद नरेंद्र को काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाई जाती है। और जब नरेंद्र काफ़ी ज़्यादा नशे में आ जाता है तो उस परिवार के सभी 12 लोग उससे पूछताछ करने लग जाते हैं कि नरेंद्र, तुम्हारा कोई पूनम के साथ कोई चक्कर वक्कर चल रहे हैं क्या? तुम काफ़ी ज़्यादा फ़ोन पर आए दिन बातें करते रहते हैं, और हम भी जो है किसी न किसी तरीके से किसी औरतों से बातें करते रहते हैं। इस तरीके से जब उसे उस कहते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है। वो सारी बात उगलने लग जाता है कि पूनम जो है वो मेरी एक गर्लफ्रेंड की तरह है, वो मेरी भाभी नहीं बल्कि एक मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसके साथ संबंध भी बनाता हूँ और उसके साथ आए दिन अलग अलग जगहों पर मिलता रहता हूँ। फिर वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर पूनम के पति जो रामजी लाल हैं उसे इस दुनिया से हटाने के लिए, इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब करने के पीछे का पूनम का कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। तो वो कहता है कि पूनम का ही हाथ नहीं होता है बल्कि इसमें मेरा भी होता है। अब नरेंद्र पूरी बात बताने लग जाता है कि जैसे ही रामजी लाल एक दिन शराब पीकर आता है शादी के अंदर से, वैसे ही पूनम मुझे फ़ोन करके बुला लेती है। मैं वहाँ पर जाता हूँ और एक तकिए से उसका मुंह को दबा देते हैं, जिसके बाद उसकी सांस रुक जाती है और वो हमेशा इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है। लोगों को इस तरीके से लग रहा था कि उसकी मौत जो है एक नेचुरल तरीके से हुई है, बल्कि उसका गला दबाने से नहीं, बल्कि उसकी सांस रोकने से उसकी मौत नहीं हुई। उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता है, उसकी तेरहवें भी हो जाती हैं, और इस बात का किसी को भी पता नहीं लगता है, क्योंकि जो हमने षड्यंत्र रचा था
वो बिल्कुल भी अलग था और इस बात की किसी को भनक नहीं लगती है। वो सारी जानकारी जब उस परिवार वाले लोगों को दे रहा होता है तो उसके परिवार वाले लोग सभी उसका वीडियो निकाल लेते हैं। जब वीडियो निकालने के बाद वो सारे वीडियो और सारे सबूत को लेकर पुलिस थाने में जाते हैं मालाखेड़ा के अंदर, और पुलिस के सामने ये सारी सच्चाई रख लेते हैं। जब पुलिस इस सच्चाई को देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं, तो उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। और मुकदमा दर्ज करने के बाद एक कोर्ट के अंदर इस केस को चलाया जाता है। एक सरकारी वकील होता है अजीत कुमार यादव, इस केस की पैरवी करता है। इस केस की पैरवी करने के बाद पूरे 3 साल बीत जाते हैं, यानी 15 फरवरी 2022 की बात होती है। और पूरे 3 साल बीतने के बाद 26 नवंबर 2025 के दिन अलवर डीजे कोर्ट संख्या 3 के अंदर 12 गवाहों और 18 दस्तावेज के साथ इस केस को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस की सारी गवाही के साथ में इन दोनों लोगों को, यानी रामजी लाल की पत्नी पूनम होती हैं और नरेंद्र, दोनों को जो है कोर्ट में पेश करती हैं। और कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों को हमेशा के लिए आजीवन की कारावास सुनाई दी जाती है। इनको कोर्ट के अंदर एक केस के अंदर जो है इनको सारे सबूत के साथ इनको हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भेज देती हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। हमेशा सुबह हमारी एक नई कहानी आती है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए बेल का आइकन भी दबा लेना, जिसकी वजह से हर रोज़ आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों, जय जवान।